बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बताऊँगा एक्स्ट्रा बॉर्डर को सही तरीके से लगाने का तरीका कि एक्स्ट्रा बॉर्डर अगर हमारे पास शर्ट में हो तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, कहाँ लगाएँगे, कहाँ लगाना चाहिए। ये सारे तरीके आज मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल नया ज़बरदस्त तरीका है। देखें, जब भी हमारे पास इस तरह बॉर्डर वाली शर्ट हमें मिलती है दामन पर, तो 2 साइड पर इस तरह अक्सर ऐसे बॉर्डर होते हैं पूरी शर्ट पर। देखिए, पूरी शर्ट पर इस तरह डबल साइड पर बॉर्डर की ये एक पट्टी बनी हुई होती है, तो इसको देखें हम किस तरह कटिंग करते हैं और किस तरह लगाते हैं। तो देखें, इस बॉर्डर को जब भी कटिंग करें आधा इंच दूर से आपने इस तरह कटिंग करना है बॉर्डर को। पहले आप इसको बॉर्डर को निकाल लें, उसके बाद आप फ्रंट बैक को, स्लीव्स को, इनको अलग-अलग कर लें। बहुत अच्छा तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, 2 बॉर्डर हैं, ये दोनों के डिज़ाइन अलग-अलग हैं, दोनों के डिज़ाइन चेंज हैं। इन दोनों बॉर्डरों से हमने डिज़ाइन बनाना है शर्ट में। एक बॉर्डर कहाँ लगाना है, दूसरा कहाँ लगाना है, ये आज मैं आपको बताऊँगा। दोनों बॉर्डर्स हमने इस जगह से साइड से इसके निकालने हैं। चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक मैं आसानी से पहुँचा सकूँ। देखिए, ये बॉर्डर हमने निकाल लिए हैं। अब ये जो कपड़ा है हमारे पास, आपका जो भी शर्ट का नाप हो, आपने अपने शर्ट के नाप के हिसाब से उसको कटिंग कर लेना है। फिर उसके बाद आपने लगाने कहाँ है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने 2 बॉर्डर थे मेरे पास, एक बॉर्डर से मैंने ये गले की ये 2 पट्टी वाला गला मैंने बना दिया। कस्टमर की डिमांड थी कि यही गला उनको चाहिए, और दूसरे बॉर्डर को मैंने ट्राउज़र वगैरह पर लगाया, वो मैं आपको एंड में दिखाऊँगा। देखें, हमने इस तरह जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा बॉर्डर हो तो ये जो कटिंग से पहले हम मार्किंग करते हैं, ये आज मैं आपको एक नया आइडिया दे रहा हूँ। देखें, ये जो मार्किंग होती है, इस मार्क जहाँ तक हमने चाक का दबाव लेना है, उससे देखें 1.5 इंच दूर हमने इस मार्किंग से 1.5 इंच दूर हमने इस तरह निशान लगाना है। 1.5 इंच बिल्कुल ज़बरदस्त साइज़ है ये, चाहे आपका नाप छोटा हो या बड़ा हो। इससे आपने बड़ा किया, चौड़ा रखा यानी कि 2 इंच वगैरह का कर लिया, तो फिर इतना अच्छा सूट नहीं लगेगा। सवा इंच भले हो जाए, 1.5 इंच से ज़्यादा ना हो। देखें, अब ये जो हमारा चाक का निशान है, उससे 1.5 इंच ऊपर भी हमने इस तरह निशान लगाया, ये आप नोट कर लें। देखें, जहाँ तक हमने चाक बंद करने हैं, उससे 1.5 इंच ऊपर निशान लगाया, और ये जो हिप्स लाइन होती है कटिंग करते वक्त हम लगाते हैं, वहां से लेके इस 1.5 इंच वाले निशान तक हमने इस तरह से इसको मार्किंग कर लिया। ठीक है, ये मार्किंग हमारी चाक दामन की हो चुकी है। इस मार्किंग को हमने इस तरह से फोल्ड करना है, और प्रेस से हमने इधर से जमा कर एक मार्किंग उठानी है। यानी कि प्रेस से हम इस तरह निशान लगाएंगे, जहां हमने मार्किंग की है उन मार्किंग पर, कि हमारा निशान दोनों साइडों पर आ जाए। देखिए, चाक का लग गया, इसी तरह हम दामन का भी ये 1.5 इंच के हिसाब से इसको जमा लेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छे तरीके से ये निशान सब जगह आ चुका है। इस पर बॉर्डर हमने किस तरह लगाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, बॉर्डर का जो हमने आधा इंच बढ़ता हुआ काटा था, और एक साइड आधे इंच की ये ब्लैक इसमें किनारी आपको नजर आ रही है, तो देखिए इस तरह से हमने सिर्फ बॉर्डर को शो करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को हमने दोनों साइडों से मोड़ना है। बिल्कुल इस तरह आप पकड़ते जाएं और इस तरह फोल्ड करते जाएं, बिल्कुल आसान तरीका। दोनों साइडों से हमने इस तरह बॉर्डर को देखें टर्न कर लेना है। ये टर्न मैंने दोनों साइड से बॉर्डर को कर लिया है। पट्टी तैयार हो चुकी है। इसको लगाने का तरीका देखें। देखें, ये तैयार पट्टी हमारे पास है। इसको हमने रखना है मार्किंग पर, इस जगह। ये मार्किंग आपको नजर आ रही है जो मैंने प्रेस से लगाई थी। इस मार्किंग पर हम इस तरह रखेंगे, और यहाँ से सिलाई उठाएंगे। बहुत खूबसूरत वीडियो है, एक अच्छी टिप्स आज मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए, नीचे की तरफ हमने इसके कोनों को टर्न करते हुए रखना है। देखिए, इस चाक के नीचे की तरफ मैंने टर्न किया, अच्छा सा नोकीला सा आपने कोना बनाना है। इस जगह कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी। देखिए, कोना कितना अच्छा बन चुका है। इस तरह हमने कोना बनाना है। अच्छा, ये चाक वाला साइड है, तो इस साइड से, चाक वाले साइड से शर्ट वाले कपड़े को हम खींच के रखेंगे हल्का सा,
और बॉर्डर को रखेंगे ढीले हाथ से बिल्कुल इसके ऊपर रखकर। यानी कि अगर हमने शर्ट वाले कपड़े को खींचा नहीं तो फिर चौक पर बल आएँगे और वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। तो देखें अब हमने नीचे से भी जो हमने मार्किंग की थी 1.5 इंच की, वहीं से ही हमने इसको इस तरह नोक बनाकर फ़ोल्ड करना है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अब यहाँ पर फिनिशिंग का काम है। ये आइडिया तो देखें आप लोगों ने शायद पहले कभी कहीं देखा हो किसी को बनाते हुए, पर मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपसे कहता हूँ कि फिनिशिंग से आप लगाया करें। यहाँ पर ये मेन सिलाइयाँ होती हैं जो नज़र आती हैं, तो सिलाई बिल्कुल कपड़े की यानी कि बॉर्डर की किनारी पर चलनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह। अब देखें इस साइड का कोना जो हम बनाएंगे, यहाँ से भी हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ रुख रखेंगे कपड़े का फोल्डिंग का। ये देखें इस तरह हमने कितने आसानी से देखें मैंने कोना बना दिया। इस तरह से कोने आसानी से बना लिया करें और फिर ये जो हमारा प्रेस वाला निशान है बस उसके साथ साथ हम रखते जाएंगे और लपकी सिलाई से बॉर्डर पट्टी को लगाते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से देखें चाक वाले साइड से मैंने शर्ट को खींच के रखा है। नोट कर लिया करें आप इस तरह की छोटी छोटी बातें काम को देखते हुए। देखें इसका भी रुख हमने टर्न जो किया है बॉर्डर को नीचे की तरफ रखा, यानी कि जहां से भी हम टर्न करेंगे तो रुख हमारे बॉर्डर का नीचे की तरफ होगा। इस तरह से हम यहाँ पर साइड में सिलाई लाकर रोक देंगे और फिर इस तरह से हम सिलाई को ऊपर लेकर जाएंगे और फिर यहाँ से दूसरे साइड पर लब की सिलाई लगाएंगे। अच्छा आपसे एक बात कहनी है, देखें बहुत सारी बहनें, ज़्यादातर मेरी बहनें जो मुझसे काम सीखती हैं वो मुझसे बड़ा नाराज़ रहती हैं, शहज़ाद भाई हमारे एसएमएस का रिप्लाई नहीं देते, जवाब नहीं देते। तो देखें कभी कभार ऐसा होता है कि मुझसे मिस हो जाता है और मैं देख नहीं पाता, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। ज़्यादातर ये मेरी बहनें ही मुझसे नाराज़ होती हैं, वरना जो लड़के जो मेरे भाई हैं मेरे बच्चे हैं मुझसे सीखते हैं वो मुझसे नाराज़ नहीं होते और इस तरह के एसएमएस नहीं करते। तो देखें कितना खूबसूरत ये कोना बन चुका है। अच्छा ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसको हम हाथ के टाकों से रोक देंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने एक साइड का कोना बनाया है, इसी तरह हम दूसरे साइड का कोना बनाएँगे, बिल्कुल फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ। जब आप इसको पहली सिलाई फिनिशिंग से लगाएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये दूसरी वाली जो अभी हम सिलाई लगा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक फिनिशिंग से लगेगी। क्योंकि बॉर्डर को एक दफ़ा कवर करने का होता है, फिर उसके बाद दूसरी सिलाई में कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल आसानी से लग जाता है ये। तो कोशिश किया करें, काम को स्टार्ट करें तो अच्छे तरीके से स्टार्ट करें ताकि एंड तक आपका डिज़ाइन खूबसूरत बने। हमेशा मैं कहता हूँ गले कटिंग वगैरह के दरमियान भी मैं यही कहता हूँ कि गले जब भी आप कटिंग करें तो कोशिश करें गले का शेप बहुत खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत कटेगा तो खूबसूरत बनेगा भी। देखें इस तरह से हमने बिल्कुल आसान था ये बॉर्डर लगा दिया। प्रेस करने के बाद अब आप इसको देखें। देखें इसकी खूबसूरती माशाल्लाह कितना अच्छा ये स्टाइल आ चुका है इसमें। ये नोट करें ये जो कोने वगैरह थे ये मैंने सारे हाथ के टाके से बंद कर दिए हैं तुरपाई कर कर। तो इस तरह से इसके कोने वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, बिल्कुल पीछे भी कोई टाका नज़र नहीं आ रहा और आगे भी सारे कोने देखे मैंने इसके बंद कर दिए हैं। तो अब इस तरह से ये देखें इस तरह ऊपर के भी मैंने कोने बंद कर दिए। शर्ट को तैयार कर देंगे, तैयार करने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। देखें, नोट करें बटन वगैरह मैंने इसमें लगा दिए हैं, ये लेस नोट करें, ये आप इस जगह से गैप नोट करें। टोटल 1.5 इंच का गैप है, ये गैप अगर हमारा हम अच्छी तरीके से नहीं बनाते, इसको चौड़ा-पतला कहीं से चौड़ा, कहीं से पतला कर देते तो ये खूबसूरत नहीं लगता। तो जब भी बनाएँ गैप को देख के बनाएँ, मार्किंग अच्छी तरीके से लगाएँ। देखें कितने आसानी से मैंने एक बॉर्डर दामन पे लगाया, दूसरे बॉर्डर से मैंने गले पर ये पट्टियाँ लगाई और जो बचा था गले वाला बॉर्डर, तो उसको मैंने ट्राउज़र पर लगा दिया। ये भी कस्टमर की डिमांड थी कि उनका बॉर्डर ट्राउज़र पर लगना चाहिए। तो ये एक अच्छा आइडिया था बॉर्डर को लगाने का कि जब भी आपके पास एक्स्ट्रा बॉर्डर हो तो आप इस तरह से लगाएँ, बनाएँ। बहुत खूबसूरत ये स्टाइल है और पहनने के बाद भी अच्छा लगता है और मोटे जो लोग होते हैं, हेल्दी लोग जो होते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। इस तरह से जब हम अंदर से एक पट्टी लगाते हैं, तो वो पट्टी
इनकी कमीज़ को पतला शो करती है और इनको स्मार्ट और स्लिम दिखाती है। तो ये तरीका था आसान-सा बॉर्डर लगाने का। आपको कैसा लगा ये बताएँगे आप कमेंट्स में। वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।